तो चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि असली शक्ति का स्रोत आखिर है क्या। शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। ये कहानी किसी राजा महाराजा या सोने के खजाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस शक्ति की जो हम सबके अंदर कहीं छिपी बैठी है। ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदर की दुनिया की खोज का है। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े गुरुकुल से। सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से लोग, बड़े बड़े विद्वान, सब ज्ञान की खोज में आते थे। और इसी भीड़ में हम मिलते हैं हमारे हीरो से, आर्यन से। अब आर्यन कैसा था? एकदम सीधा साधा समर्पित स्टूडेंट। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके इस शांत चेहरे के पीछे कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। उसका तो बस एक ही काम था, अपने गुरु की हर बात को, हर शिक्षा को अपने अंदर उतार लेना। और फिर एक दिन आर्यन के गुरु ने उसे अपने पास बुलाया। ये वो पल था जिसने आर्यन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। क्योंकि गुरु के शब्दों में एक गहरा रहस्य था और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। यहीं पर गुरु का जो मेन फिलॉसफी है वो सामने आता है। उन्होंने आर्यन को समझाया कि देखो, असली ज्ञान शक्ति दिखाने में नहीं है, असली ज्ञान है खुद पर काबू पाने में, संयम में। और यही इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा सबक है। गुरु की बातें सुनकर आर्यन के मन में एक जिज्ञासा जागी, एक क्यूरियोसिटी। उसने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, गुरुदेव, ये 7 चक्र क्या है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? और बस यही सवाल उसके सफर का पहला कदम बना। गुरु ने, जैसा कि अक्सर गुरु करते हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा कि ये शक्ति तुम्हारे अंदर ही सोई हुई है, और जब सही वक्त आएगा ना, वो अपने आप सामने आ जाएगी। और उस सही वक्त को परखने के लिए उन्होंने आर्यन को एक चैलेंज दिया। कहा, जाओ राजकुमारी मृणालिनी के स्वयंवर में हिस्सा लो। तो ये समझ लीजिए कि ये स्वयंवर सिर्फ एक शादी का फंक्शन नहीं था। नहीं, ये आर्यन के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, एक फाइनल एग्जाम, जहां उसने इतने सालों में जो कुछ भी सीखा था उसे पूरी दुनिया के सामने साबित करना था। अब सीन बदलता है। कहानी गुरुकुल की शांति से निकलकर सीधे राजमहल के शोर शराबे और भीड़भाड़ में पहुंचती है। यहां का माहौल गुरुकुल से एकदम उल्टा था। यहां ज्ञान की कोई कीमत नहीं थी। यहां तो बस शक्ति के दिखावे की, शो ऑफ की वैल्यू थी। स्वयंवर का रूल बड़ा सिंपल था। जो भी कंपीटिटर आएगा उसे अपनी अंदर की एनर्जी यानी चक्रों को मैनिफेस्ट करना था, दिखाना था। और हिसाब सीधा था, जितने ज्यादा चक्र उतने बड़े योद्धा। बस शक्ति का प्रदर्शन, यही क्वालिफिकेशन था। तो शुरू हुआ मुकाबला। एक के बाद एक बड़े बड़े राजकुमार, सूरमा सब आगे आए। सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पर हुआ क्या? कोई 1 चक्र तक ही पहुंच पाया, कोई 2 पर आकर अटक गया, और जो सबसे बेस्ट माना जा रहा था ना, वो भी सिर्फ 3 चक्र ही जगा पाया। ये सब देखकर राजकुमारी मृणालिनी काफी निराश हो गईं। उन्हें शक्ति के इस छिछले प्रदर्शन में कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था। वो तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो सच में ज्ञानी हो, शक्तिशाली हो, और इस लिमिट को, इस सीमा को तोड़ सके। और तभी उस पूरे शोर और दिखावे के बीच एंट्री होती है आर्यन की, एकदम साधारण कपड़ों में, बिल्कुल शांत। उसे देखते ही दरबार में बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उनके लिए तो शक्ति का मतलब था महंगे कपड़े और अकड़, जो आर्यन में दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन लोगों की हंसी का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे तो बस अपने गुरु के शब्द याद थे। वो आगे बढ़ा, उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपना सारा फोकस, सारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर लगा लिया। अब आने वाला था वो पल जिसका सबको इंतजार था। और फिर जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। आर्यन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पहला चक्र मूलाधार, और एक लाल रोशनी झलक उठी। दूसरा स्वाधिष्ठान, और एक नारंगी रोशनी। और देखते ही देखते हर नाम के साथ एक नया एनर्जी सेंटर उसके चारों तरफ घूमने लगा। अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और आखिर में सहस्रार। 1, 2, 3 नहीं, पूरे के पूरे 7 चक्र, 7 अलग अलग दिव्य रंगों की एनर्जी उसके चारों तरफ एक ऑरा बना रही थी। पूरा दरबार जैसे सांस लेना ही भूल गया था।
ये तो इम्पॉसिबल था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि कोई इंसान सातों चक्रों को एक साथ एक्टिवेट कर सकता है। और ठीक उसी पल पूरे दरबार में आर्यन के गुरु की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, अब तुमने अपनी असली शक्ति को पहचाना है आर्यन। यही है तुम्हारी सीख का, तुम्हारी शिक्षा का असली फल। उसने शक्ति का शो ऑफ नहीं किया था, उसने तो सेल्फ रियलाइजेशन हासिल किया था। तो आर्यन की इस जीत ने सिर्फ स्वयंवर नहीं जीता, उसने तो जीत का मतलब ही बदल कर रख दिया। उसने ये साबित कर दिया कि असली विक्ट्री बाहर की दुनिया पर कब्जा करना नहीं, बल्कि अपने ऊपर विजय पाना है। राजकुमारी मृणालिनी, जो अब तक उदास थीं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक सेटिस्फैक्शन था। उन्होंने आर्यन से कहा कि तुमने ये प्रूव कर दिया है कि असली पावर दिखावे में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर ही छिपी होती है। इतनी बड़े अचीवमेंट के बाद भी आर्यन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। उसने बड़े ही हम्बल तरीके से जवाब दिया, ये मेरी शक्ति नहीं, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। इससे पता चलता है कि उसने संयम का पाठ कितनी गहराई से सीखा था। तो आखिर में आर्यन का असली रिवॉर्ड क्या था? कोई राज्य, राजकुमारी से शादी? नहीं, उसका असली इनाम था सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को पूरी तरह से जान लेना। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो इनर विजडम का, आंतरिक ज्ञान का एक सिंबल बन चुका था। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी टाइमलेस सीख छिपी है कि अगर इस यूनिवर्स के बड़े बड़े सीक्रेट्स को जानना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर के रहस्य को, यानी खुद को जानना जरूरी है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, शक्ति को दिखाने और शक्ति को जानने में क्या फर्क है?